समस्तीपुर में शहर के गोला रोड स्थित संध्या होटल में सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक सतीश कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को बताया कि इस समय देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, देश की जनता में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में गैस की कीमत 400 रुपए थी, अब बढ़कर 1000 से ऊपर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, सोना जिसकी कीमत पहले 19,000 थी, परंतु अब 70,000 पार कर गई है। सतीश कुमार ने बताया कि रोजमर्रा खाने वाली मिर्च मसाला की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता परेशान होती नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि देश बहुत ही संकट से गुजर रहा है। अब देश में भाजपा की सरकार बनी तो लोगों से कहा कि नौजवानों को नौकरी देंगे। तमाम देशवासियों को खाते में 15 लाख रुपए दिया जाएगा, मगर ना तो किसी को नौकरी मिली और ना ही किसी के खाताधारी को 15 लाख रुपए मिले। देश के प्रधानमंत्री ने सबको ठगने का काम किया है, इसलिए देशवासियों से उन्होंने अपील की है कि ऐसे धोखेबाज जुमलेबाज सरकार को लोकसभा चुनाव में हराने का काम करें। उन्होंने समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सन्नी हजारी एवं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता को जिताने का काम कर। इसका क्या मकसद है? मकसद है असल की आज जान रहे हैं कि देश में चुनाव हो रहा है और चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश गहरे राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों के तजुर्बे ने बता दिया है कि जिस तरह से शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, सरकार चलाई जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का परसेप्शन है कि शायद यह आखिरी चुनाव हो और संविधान पर संकट मंडरा रहा है। संविधान को तोड़ना मोड़ना चाहते हैं और हमको लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के हिंदुस्तान को भी बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसी बात इसलिए कहते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत देश भारत इसलिए है कि यहाँ जनतंत्र और सबसे मजबूत जनतंत्र है, सबसे बड़ा मजबूत जनतांत्रिक देश है। लेकिन आज दुनिया के अंदर अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, जर्मनी हो, जापान हो, सब जगह राजनीतिक पंडित लोग प्रयास लगा रहे हैं कि क्या भारत में जनतंत्र बचेगा। इसलिए ऐसी बात हो रही है कि 10 वर्षों के तजुर्बे ने बताया है कि जो कुछ उन्होंने कहा सब जुमला बता दिया। बाद में सबका साथ सबका विकास के जगह पर गरीबों को अनाथ बना दिया और अंबानी अदानी ऐसे लोग को जिसका 150 करोड़ पूंजी था अदानी का 10 वर्षों में दुनिया का 5वां स्थान पर आर्थिक बड़े पूंजीपति में शुमार होने लगी। और इसी तरह से जो उन्होंने वादा किया था कि देश नौजवान देश है, यहाँ का 65% लोग युवा है, इसको हम रोजगार देंगे प्रतिवर्ष 2 करोड़। कहा था कि हम किसानों के फसल का लाभकारी मूल्य देंगे और इसी तरह से कहा था कि उसका कर्जा माफ करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महंगाई दूर करेंगे, प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ बाद में चलकर अमित शाह ने बार बार कहा ये तो जुमला था, इस तरह की बातें होती रहती है। लेकिन इससे भी दुखद बात यह है कि यहाँ पर जो आज हो रहा है जनतांत्रिक देश खत्म, इसलिए हम कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से उठाया गया है, आज आरक्षण पर भी प्रश्न चिन्ह है। और फिर उससे भी बड़ी बात है बाबा अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार, गरीब हो अमीर हो, महल में रहने वाला हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबको एक अधिकार दिया है वोट देने का। संविधान अब कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार हो जाएगा तो इनका कुछ लोग कहता है कि संविधान समाप्त कर देंगे और वोट का अधिकार भी छीन लेंगे और तानाशाही सरकार यहाँ बना देंगे। जाहिर बात है अब लगता ऐसा है जो कुछ बातें हो रही है और जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, नेता लोग बोल रहे हैं और मोदी जी देश के शासन प्रशासन को छोड़कर चुनाव में जिस तरह से गोल हो गया है और चुनावी तंत्र देश का जो भी महकमा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे आईजी हो, ईडी हो, सबका इस्तेमाल वो अपने सत्ता में फिर से बैठने के लिए कर रहा है। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि अगर वास्तव में देश में मोदी जी को हटाया नहीं गया तो निश्चित तौर पर देश के अंदर तानाशाह आ जाएगा। इसका एक पुख्ता सबूत है, कभी देश के अंदर महापर्व चुनाव होता है, अभी बिहार के नहीं, झारखंड के और दिल्ली प्रदेश के 2 युवा होनहार मुख्यमंत्री को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। 100 से ज्यादा लोग अभी जेल के अंदर बंद इसलिए पॉलिटिकल महकमा के लोग कि उन लोगों ने प्रतिकार किया, उन लोगों ने विरोध किया और याद दिलाया मोदी को कि आपने जो वादा किया था वादा खिलाफी करके मुकर गया है। आज किसान
जब आपके पास जाता है कि कर्जा माफ कर दीजिए, उसका 22,000 कर्जा नहीं माफ करते हैं, लेकिन 16 लाख एक कलम से आप अंबानी, अदनानी, टाटा, बिरला, सिंघानिया, किर्लोस्कर, टापर का कर्जा माफ कर देते हैं। उसी तरह से जब भी कहता है लहू और पसीना का हमको कीमत चाहिए किसान, तो लहू और पसीना का कीमत नहीं देते, बल्कि लहू लुहान करके सड़कों पर 700 किसानों को सदा सदा के लिए सुना देते हैं। और महंगाई का आलम क्या जो आप देख रहे हैं, आज से 10 वर्ष पहले रसोई गैस का कीमत मात्र 417 रुपये था और आज हो गया 1000 से पार टप गया। डीजल 37 रुपये था, 100 के करीब पहुंच गया। पेट्रोल 41 रुपये था, वो पहुंच गया 100 के पार। सोना 19,000 रुपये था और आज हो गया 77,000 रुपये का 10 खरीद। एवं प्रकार से आप देखिएगा, जीरा 1,000-1,200 रुपये प्रति किलो है, गोलकी 800 रुपये किलो है, लहसुन 300 रुपये किलो। एवं प्रकार से महंगाई के थपेड़ों से आज बिल्कुल देश का लोग, गरीब लोग, गुरबा बिल्कुल आहत है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था में हम कह सकते हैं कि जनतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करना, भारत माता की सोनी चुंडी को दागदार करना, इस मोहब्बत के देश के नफरत के देश में परिवर्तित करना मात्र ही उद्देश्य इनका बच गया है। न तो एक आदमी को रोजगार दिया और न ही कुछ किया। प्रति व्यक्ति 100-125 करोड़ कर्जा था, 1,25,000 कर्जा था, आज 2,57,000 हो गया। इसी तरह से 42-47,000 बेरोजगार नौजवान हो गए। कोरोना के काल में आपने देखा कि 70 लाख लोगों को पैदल आना पड़ा 1200-1400 किलोमीटर से। उसमें बिहार का 70 लाख में 60 लाख बिहारी के कोख से पैदा लेने वाला गरीब का बेटा पिछड़ा था। उस पर भी कार्य हम आरक्षण समाप्त करेंगे। तो जाहिर बात है, आज देश के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि बापू और पटेल के सपने को, भारत को यथावत रहने दिया जाएगा कि नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नक्शा दिया था इस देश का आजादी के बाद, मुंह, कान और सब दिया था, शरीर दिया था, उस पर सवालिया निशान हो गया है। और जातीय रंग जो जातीय करके चाहते हैं सांप्रदायिक शक्तियों के सामने से देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना। ऐसी परिस्थिति में देश का सामने प्रश्न है। अच्छी बात है, हम जिस बिहार में हैं, हमने सुना, हम कोई आरजेडी के वर्कर नहीं है, आरजेडी के नेता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि एक व्यक्ति से बड़ा देश और देश से बड़ा एक व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा देश होता है। और आज देश को बचाने का सवाल है, देश के संविधान को बचाने का सवाल है, देश की एकता अखंडता को बचाने का सवाल है, देश के गांधी जमनी तहजीब को बचाने का सवाल है, जनतंत्र को बचाने का सवाल है। इसीलिए जब हमने सुना इस प्रदेश के एक नौजवान नेता, उभरता हुआ नौजवान को जब चचा छोड़